नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। आज देश का युवा नशे के मकड़जाल में फंसकर बर्बादी के कगार पर पहुंचने लगा है और इससे उनकी सेहत तो खराब हो ही रही है, साथ ही उनका भविष्य भी अंधकार की ओर बढ़ता जा रहा है। और कहते हैं कि किसी भी देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर होता है, लेकिन अगर युवा ही नशे के दलदल में फंस जाए तो देश के भविष्य का क्या होगा। युवा पीढ़ी स्वस्थ समाज की नींव होती है और अगर यही नींव खोखली हो जाए तो देश प्रगति के पथ पर कैसे चल पाएगा। बेरोजगारी, शिक्षा, तनाव कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से हमारा युवा आज नशे की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। कई जागरूकता अभियानों के बावजूद भी युवाओं पर इसका असर कम देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर परिजन अपने बच्चों को समझाएं और उनका साथ दें तो शायद इन मामलों में कमी लाई जा सकती है। आज इसी मुद्दे पर हमारी बोलो राजस्थान की टीम ने अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है, उनकी राय को जानने का प्रयास किया है और इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे हम राजधानी जयपुर, जहां से हमारे साथी विशाल शर्मा ने लोगों से बातचीत की है। आप सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा। राजस्थान में युवाओं की नसों में जहर घोला जा रहा है। बाहरी राज्यों से तस्करी करने के बाद यहां पर आकर नशे की खेप बड़ी मात्रा में सप्लाई की जाती है, जिसकी जद में राजस्थान के युवा आ रहे हैं। हर कोई आजकल छोटा नशा शुरू करता है, उसके बाद परिजनों से छुप छिपा कर एक बड़े नशे का आदी हो सकता है और ऐसे में कहीं ना कहीं आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं आजकल हर कोई युवा नशा कर रहा है, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? पहले नहीं, आजकल ये है कि बहुत ज़्यादा नशा होने लग गया राजस्थान के अंदर, और जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा ही लेने लग गए हैं नशा। बहुत नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं राजस्थान में गांजा बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा उसका सेवन कर रहे हैं लोग, उसके कारण युवा पीढ़ी बहुत पिछड़ती जा रही है। जो कि आप देख सकते हैं स्टडी के मामले में देख सकते हैं आप, जो कि आजकल न्यू राजस्थान में ज़्यादातर केसेस जो बढ़ रहे हैं, आप रेपिस्ट एंड क्या बोलते हैं चोरी चकारी, इनमें भी आपका देखेंगे तो राजस्थान अभी आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सब कुछ नशे के कारण ही हो रहा है। युवा को बताना चाहूँगा, जब पुलिस कार्रवाई करती है, बदमाशों से पूछताछ करती है, तो यही बोलते हैं कि नशे का आदी और नशे की लत के चलते वो वारदातों को अंजाम देते हैं। इसके पीछे क्या मानते हैं कि परिजनों का बच्चों पर ध्यान नहीं देना सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण है कि स्टेटस सिंबल बन गया आज नशा करना। जो जितना ज़्यादा नशा करता है लोगों की नज़र में उतना ही बड़ा पैसे वाला होता है। वही होता है, जितना ये इंस्टा रील्स वगैरह होता है उनमें शो ऑफ वगैरह करना होता है। वो जैसे 12-13 साल के लड़के भी सिगरेट इसीलिए पीते हैं कि उनको शो ऑफ करना होता है। अगर वो अकेले रहेंगे तो कभी सिगरेट नहीं पियेंगे, 4 जने देख रहे होंगे तो ज़रूर सिगरेट पियेंगे, क्योंकि और लोगों को देखते हैं सिगरेट पीते हुए तो उनको लगता है कि हाँ हमें भी सिगरेट पीना चाहिए, ये एक स्टेटस सिंबल है, ये कूल रहेगा, ये मैं कूल लगूंगा जितना ज़्यादा सिगरेट पीऊँगा। फिर सिगरेट पीता है तो उसके बाद सिगरेट पीने वालों के साथ बैठता है तो उनमें उनको 5-10 जनों में एक जना मिलता है जो गांजा पी रहा होगा, तो उसको लगता है कि यार सिगरेट तो छोटी चीज़ है, मैं गांजा पीऊँगा। गांजा पीने वालों के साथ बैठता है तो उनमें से एक उससे भी बड़ा कोई नशा कर रहा होता है तो वो उस चीज़ को लेने लग जाता है, इंजेक्शन लेने चल जाता है। इस तरीके से बढ़ता रहता है सबसे बिल्कुल, क्योंकि स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। लेकिन इसके पीछे देख रहे हैं कि बाहर जैसे उड़ता पंजाब कहा जाता था, अब राजस्थान को भी उड़ता राजस्थान के हो बोले। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। अब ये कह सकते हैं अपन की राजस्थान भी अब इस मामले में बहुत आगे बढ़ गया है। यहाँ के युवा जो हैं वो काफ़ी नशा कर रहे हैं, इस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती, इसकी वजह भी पुलिस सर कितनी कहाँ ढूंढेगी, पुलिस भी अपना काम कहाँ करेगी सर। कुछ तो खुद समाज में भी खुद भी जागरूक होना चाहिए इसके लिए। लोगों को अपने जो माँ बाप हैं उनको भी कुछ एजुकेट करना चाहिए बच्चों के लिए। पुलिस कब तक कितना करेगी सर, कहाँ तक कवर करेगी? युवाओं को क्या मैसेज देंगे जो नशे के आदी होकर चले? मैं बस ये कहना चाहूँगा युवा को कि क्या बोलते हैं नशे में कुछ नहीं रखा है। इससे अच्छा है कि आप अपना कुछ करियर में ध्यान दीजिए, उससे आपका करियर बनेगा। नशे से आपका करियर नहीं बनेगा, आपका करियर खराब ही होगा। ये मैं आपको सलाह दूंगा युवा पीढ़ी को। नशे से सिर्फ शरीर ही खराब नहीं होगा बल्कि आने वाली नस्लें भी खराब हो जाती है, परिवार तक उजड़ जाते हैं। कैमरा सहयोगी निर्मल के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां पर हमारे साथी ललित परिहार ने इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत की और उनकी राय को जानने का प्रयास किया। रिपोर्ट देखिए। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। जोधपुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या मानते हैं कि यूथ में नशे का चलन इतना क्यों बढ़ रहा है?
मुख्य कारण तो मेरे हिसाब से आजकल बच्चों में कंपटीशन की भावना होना, अवसाद होना, इस वजह से लोगों में ये चीज़ बढ़ती जा रही है। और आजकल के बच्चे मतलब कहते हैं ना कि अब उसका मित्र ले रहा है तो वो भी नशे में शामिल होता जा रहा है, और ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध भी हो रहा है नशा। मेरे हिसाब से तो ये है। थोड़ा बहुत दोस्तों से ही सीखते हैं। आधे लोग तो बहुत कूल लगता है कि आज सिगरेट पी रहे हैं, फिर धीमे धीमे वो नशे में घुसते हैं। और कई रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वो बोलते हैं फ्लेवर्ड ही है, नशा नहीं है, बट ऑलरेडी उसमें होता है, सब कुछ होता है। तो उस हिसाब से वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है क्रेज़ धीमे धीमे नशा का। आप क्या कहेंगे? बिना समझ के नशा करना गलत है, इसलिए वो उनको जानकारी नहीं है, ना ही उनके माँ बाप ध्यान रखते हैं, इस कारण से ये ज़्यादा बढ़ रहा है। बिना समझ के या दोस्तों के बहकावे में आकर जो है युवक युवतियां नशा करने लगते हैं और धीरे धीरे वो इसकी लत उनको लग जाती है, इसकी चपेट में आ जाते हैं और इसके दुष्परिणाम उनको भोगने पड़ते हैं। ऐसा जोधपुर के लोगों का मानना है। कैमरा पर्सन गोपाल चौहान के साथ दलित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो वहीं प्रदेश में आज दूसरे राज्यों से नशे की खेप लाई जा रही है। युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम नशा मुक्ति के लिए अपने स्तर पर आगे बढ़ें। इसी विषय पर आधारित बीकानेर से हमारे साथी भवानी जोशी की रिपोर्ट देखें आप। आज युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है। युवा दल नशे के चक्कर में दलदल में फंसा जा रहा है और दलदल के चक्कर में कर्जदार होकर आत्महत्या तक करने में हो जाता है। और इस आइए हमारे साथ कांग्रेसी नेता है, बात करते हैं। आज यार हमने बताइए युवा वर्ग किस तरह से नशे की लत में आया और उसको किस तरह रोका जाए? देखिए, युवाओं को जो ये नशे की लत है, मैं समझता हूँ एक बहुत बुरी बात है, इससे बचना चाहिए। उनके घर परिवार, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस नशे की लत से और भी बुरी आदतों में वो संतुलित हो जाते हैं। इससे बिल्कुल इनको, परिवार को, समाज को इससे बड़ा नुकसान होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि युवा वर्ग जो है इससे दूर रहे। हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष है, उनसे पूछते हैं नशे में किस तरह युवा चपेट में आ गया और दलदल फंस रहा है, उसको रोकने क्या उपाय होती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये आज जिस तरीके से जो हर जगह माहौल बन रहा है नशे के लिए, जो युवा ग्रसित हो रहा है, सबसे पहले तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। चाहे परिवार के लोग हो, चाहे समाज के लोग हो, ये बहुत बड़ी बुराई है। इस बुराई में हम लोगों को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और प्रशासन को अलर्ट करें कि भाई यहाँ जहाँ नशा बिक रहा है, जहाँ नशे के लोग, कुछ लोग नशा करते हुए बैठे जाते हैं, तो वहाँ पुलिस सख्त कार्रवाई करे और जो अवैध नशे जो तस्करी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। सरकार भी इसके अंदर सख्त से कदम उठा रही है और उठाती रहेगी। और मैं ये मानता हूँ कि हम सबका पहला कर्तव्य ये है कि हम समाज को मजबूत करने के लिए, परिवार को मजबूत करने के लिए हम सबको पहले जागरूक होना पड़ेगा और नशे के खिलाफ एक अभियान के रूप में हमें काम करना है। आप क्या मानते हो जिस तरह नशा और लोग कर रहे हैं उसको रोकने क्या उपाय होती है? ये नशा हो रहा है, इससे बच्चों की नस्लें खराब हो रही है, गुमराह हो रहा है, बहुत हानि हो रही है। मुख्यमंत्री ने एक आदेश ऐसा करना चाहिए जो ऐसा तो इस एरिया में जहाँ बिकरा पकड़ी दे, हो रहा है तो थानेदार को सस्पेंड करे, जब ही तब आएगा, नहीं आएंगे। लोगों का मानना है कि नशे की लत को छुड़ाने के लिए समाज को सबसे पहले आगे आना चाहिए और युवाओं को उनसे नशे मुक्त करने के लिए समाज के कुछ मौजूद लोग आकर नशे से मुक्त करना चाहिए। वहीं सरकार को इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि नशा जो है रुक सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। तो वहीं आपको बता दें कि अजमेर में भी हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों से युवाओं में बढ़ रही नशा प्रवृत्ति को लेकर बातचीत की है। आप देखिए अजमेर की जनता का क्या कुछ कहना है। जिस तरह देखा जा रहा है कि देश प्रदेश भर में युवाओं में नशे की लत बढ़ती ही चली जा रही है, जहां देखो वहीं युवाओं के साथ साथ अब जो क्रेज़ बढ़ा है नशे का वो छात्राओं में भी देखने को मिला है। किस तरीके से इस पर अंकुश लगे, किस तरीके से इस पर रोक लगे, जिससे ये जो देश की जो नई युवा पीढ़ी है दिनों दिन नशे की गर्द में डूबती ही चली जा रही है, जिससे हमारे देश के जो आने वाले भविष्य को भारी नुकसान उठाने का पूरी संभावना बनी हुई है। इसी को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ समाज सेवी मेरे साथ में मौजूद हैं जिनसे हम खास बात कर लेते हैं। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि आज के इस युग के अंदर नशे की जो लत है युवाओं के अंदर पड़ती ही चली जा रही है, किस तरीके से इस पर अंकुश लगे, क्या कहना चाहेंगे सर? इंडिया न्यूज़ का
धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आपने हमको इस विषय में मौका जो हमें बात करने का रखा है, इसमें है कि युवा जो शक्ति है, आज उसको सही तरीके से कोई मार्गदर्शन नहीं है और उनको रोजगार या उनको व्यवस्थित ढंग से उनको जो एक ट्रैक पर चलने का जो मैसेज इस समाज या सरकार या संस्थाओं की तरफ जो देना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है जावेद भाई। इसकी वजह से आज युवा हमारा भटक रहा है और अपने जो मुख्य रास्ते पर जिस पर चलना चाहिए उसको छोड़ करके और दूसरी बात में हो रहा है। और वो ज़बरदस्ती एक टेंशन अपने सिर के ऊपर, टेंशन जिसको शब्द यूज करते हैं लोग, कि टेंशन पाल रहा है। और टेंशन पालने में क्या करता है कि वो गलत स्टेप लेता है और गलत आदतों का आचरण करता है। वो गलत आदत में जो आपका नशे वाली बात है, वो खासतौर से सबसे पहला चीज़, आदमी नशा करने की लाइन पे जो है अपना गलत स्टेप लेता है। अब वो किसी भी तरह के नशे हैं, चाहे शराब के हैं, चाहे कोई ड्रग्स के हैं, चाहे कोई किसी तरह के। आज देश में भी जो हमारे बॉलीवुड ने जो बुरा हाल किया है इस देश में, ये बॉलीवुड में भी इस बात को जिम्मेदार है कि ड्रग्स का जो अगर पूरा सबसे बड़ा जाल जो देखने को पूरे हिंदुस्तान में जिस मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, चैनलों पे जब आते हैं, फिल्म के हीरो हीरोइन बड़े बड़े देश में जब देखते हैं, तो ड्रग्स ने इस पूरी फिल्म सिटी को भी डुबोने का काम किया। और उसने भी एक हमारी जो युवा शक्ति है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति युवा जो होता है वो अच्छी बात सीखने में समय लगाता है और बुरी बात को सीखने में बहुत जल्दी ग्रहण करता है, और वो इस तरह की नशे की आदत में जाके एक अपने आप को शिकार कर रहा है। जबकि हम आम आदमी, किसान, गाँव में जन्मे हैं और दूध, छाछ और दही को खाने वाले लोग इस गलत व्यवचार में जा रहे हैं। इसको हम रोकने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे समाज सेवी हो, राजनीति के हो, या प्रशासन या शासन के साथ साथ जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, उन सबको आगे आना चाहिए और युवाओं को भटकने से उनको रोकना चाहिए। और सरकार को भी इसमें कदम होना चाहिए कि उनको चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से, चाहे संस्था और प्राइवेट कारपोरेट घरानों के माध्यम से, उनको एक सही दिशा, हर काम को, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी मिलने की लाइन पर काम करना चाहिए। ऐसा मेरा सोच है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, पूरी दूध दही छाछ की ये संस्कृति रही है, कहाँ आज के इस युग में जो है युवा नशे में गर्द होती चली जा रही है। जिस तरह से नशा करने के बाद में देखा जाता है कई युवा जो है आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, खुद को मरने तक चले जाते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? आज का युवा है जो सोशल मीडिया और टीवी पे जो भी बातें देखता है, उससे वो एक अलग क्षेत्र में जा रहा है। उसका कारण ये भी है कि आज का युवा बेरोजगारी और अन्य जो आजकल चल रहे हैं, उनके कारण युवा इन प्रकार के माध्यमों में जाता है। और उसका कारण ये है कि वर्तमान समय में जो युवा है वो लोगों के बीच में बैठता नहीं है, वो अपने आप में मोबाइल की दुनिया में चलता है। उसके कारण वो समाज विशेष में किस तरह से बैठना है, किस तरह से हमें संस्कारवान रहना है, वो सब कुछ भूलते हुए अपने आप को एकल बनाना चाहता है। और एकल बनने से कभी भी वो समाज में साथ लेकर चलने की उसकी भावना नहीं हो पाती है, और वो उस टेंशन के माध्यम से वो नशा करता है, और नशा करने से उसके साथ ही समाज को हर तरीके से नुकसान ही मिलता है। तो हम चाहते हैं कि आज का युवा शिक्षा ले, वो संस्कारवान शिक्षा ले, और संस्कारवान शिक्षा लेते हुए अपने बड़ों के साथ बैठना सीखे, उनसे सीखे कि जीवन का तजुर्बा क्या है। उस तजुर्बे को यदि वो देखेंगे तो उसका जीवन में आगे बढ़ने का वो तरीका ढूंढ पाएगा। नहीं तो आज की दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से जो युवा है वो गर्त में जा रहा है, और ये सोचने का विषय है, सरकार के लिए भी विषय है और सभी संस्थाओं के लिए भी ये एक सोचने का विषय है कि आज का युवा बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। उसको रोकने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सभी को इसके प्रयास करने ही चाहिए, तभी जाके हमारा जो देश के जो युवा है, युवा पीढ़ी है, वो इस हरकत से बाज आ सकती है, रुक सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? काफ़ी अनुभव आपको इससे चीज़ों का है, आप एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी भी आप रहे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा है सर कि आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पहले के ज़माने में प्रॉब्लम थी कि लोग दारू पीने के आदी होते थे, लोग भांग के आदी होते थे, लोगों के अंदर जुआ सट्टे की ऐसी प्रवृत्ति होती थी। आजकल एक नया रूप ले लिया जिसको कहते हैं IWT एडिक्ट। IWT एडिक्ट मीन्स I फॉर इंटरनेट, W फॉर व्हाट्सएप, T फॉर टेलीफोन। आजकल का जो युवा है जो अपना मेन ऑब्जेक्ट से भूल गया है, और वो इन चीज़ों का इतना आदी हो गया कि वो 4 से 6 घंटे इसका यूज करता है, और वो कभी सामूहिक रूप से बैठना पसंद नहीं करता, इसलिए उनमें अपने संस्कार आ ही नहीं रहे। वो ही मैं और मेरा अकेला रहूं, इसी प्रवृत्ति की ओर है। इसीलिए ये सब IWT एडिक्ट होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां और उनकी विचारधारा ही अलग हो रही है। अपना जो कल्चर है, कल्चर से एकदम दूर भागते जा रहे हैं।
तो इसलिए इनके अंदर संस्कार होने चाहिए। और दूसरा कि जो भी डिपार्टमेंट है नशे से संबंधित, एनसीबी और आपके पुलिस विभाग या दूसरे जो भी सामाजिक संगठन वगैरह, अगर वो सब लोगों के अंदर समन्वय हो और इनका कोरिलेशन हो, वो ठीक ढंग से मिलके सभी लोग इसका इलाज करें, लोगों को अंदर जागरूक करें, तो बहुत बड़ा इसका फर्क पड़ सकता है। मैं तो यही कहना। देखिए बिल्कुल सही बात, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बोली कि एक मतलब पूरा समाज के साथ बैठना उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेलापन इंसान को खाता है, कहने की बात सही है कि अकेला अगर वो रहेगा तो बहुत तरह तरह के विचार उनके दिमाग में मन में आएंगे और उसके बाद में वो जाहिर सी बात है कि नशे की ओर ही जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए कुछ बोलना नहीं, बोल नहीं। देखिए कुल मिला के बात यह है कि जितना भी आज की जो युवा पीढ़ी है पूरी तरीके से नशे में गर्द में होती चली जा रही है और नशे का व्यापार भी दिनों दिन फूल रहा है। सरकार को भी इसकी ओर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए कि किसी तरीके से इस पर अंकुश लगे। बहुत लिमिटेड जो ये है नशे का जो कारोबार है बहुत लिमिटेड और बहुत ज़्यादा इस पर रोक लग के चले तो शायद हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है उस पर इसका अंकुश लग सके। कैमरा पर्सन अनुपम जैन के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पुलिस जो है नशे के सौदागरों को सलाखों के पीछे भी डालती है, लेकिन इसके बावजूद नशे के सौदागर बेखौफ घूम रहे हैं और नशा तस्करों में पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। हनुमानगढ़ से हमारे साथी कुलदीप शर्मा ने इस मुद्दे को लेकर लोगों से उनकी राय जानी है, उनसे बातचीत की है। रिपोर्ट देखें आप। हनुमानगढ़ से लेकर प्रदेश भर में जिस प्रकार से युवा नशे की दलदल में फंस रहे हैं, हनुमानगढ़ की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ में भी अब चिट्टा, जिसे हेरोइन कहा जा रहा है, वो भी नशा लगातार जो है पांव पसार रहा है। इसकी वजह से जो है सबसे ज़्यादा इसकी चपेट में युवा आ रहे हैं और हनुमानगढ़ के लगभग मामलों में देखा गया है कि युवा पहले पैडलर बनते हैं और उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो है इसकी नशे की दुनिया में जम जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे प्रताप जी पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार से नशा जो है फैला है और युवाओं में सबसे पहले पकड़ क्यों बना पाता है आपके हिसाब से? युवाओं में नशा पकड़ बनाने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण रीज़न जो है देखा गया है वो है रोज़गार, कि युवा बिना रोज़गार के भटकता है और जब उसको बिना कुछ किए यहाँ से वहाँ तक जाने में और सामान पहुँचाने में जब उसको हज़ारों रुपए बन रहे हैं तो उसे वो सबसे आसान रास्ता अपना रोज़गार का लगता है और वो इस खुद पहुँचाने के चक्कर में वो खुद भी लेने लग जाता है और नशे के गर्त में चला जाता है। दूसरा ये कि कई बार व्यक्ति नशा लेता है, उसका आदी हो जाता है, फिर पैसे नहीं होते हैं तो फिर वो नशे का कारोबार में लग जाता है कि इसको लाने ले जाने में जो कमीशन बचेगा उससे नशे की आपूर्ति हो जाती है और इस नशे के कारण से अपराध इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अत्यधिक अपराध समाज में बढ़ गया है और नशे की बड़ी बड़ी खेप हनुमानगढ़ जैसे छोटे से शहर में चिट्टा हेरोइन मिलना एक वाकई में चिंताजनक बात है। पिछले दिनों में पाकिस्तान से जो सप्लाई होकर के ड्रोन के द्वारा आई थी, एक बड़ी खेप हनुमानगढ़ में मिली है। पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर रही है, लोग भी जागरूक हैं, लेकिन सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है समाज को आगे आना होगा, उन परिवारों के उन माता पिताओं को आगे आना होगा, अपने बच्चों में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा और संस्कारित समाज और संस्कारित परिवार का निर्माण करना होगा ताकि इस नशे के दलदल से पार आया जा सके। इन्होंने साफ तौर पे कहा भी समाज को कहीं ना कहीं आगे आने की आवश्यकता है। मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा, इन्होंने समाज के बारे में कहा, अब मैं ये जानना चाहूँगा भी अगर युवा है तो इस नशे के दलदल से आपके हिसाब से कैसे बाहर निकले, क्या करना चाहिए? युवाओं को अपने परिवार से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो फ़िलहाल शायद नहीं मिल पा रही है और कुछ बेरोज़गारी की वजह से युवा भटक रहे हैं और अगर उनको सही रास्ते पे लगाया जाए, भी समाज सेवी संस्थाएं भी प्रयास करें और उनके घर में भी प्रयास हों जिससे वो सही रास्ते पे लगें, पढ़ने लगें या अपने रोज़गार को अपनाएं, जिसी भी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन का भी फेलियर है कि भी आम रास्ते पे, आम गलियों के अंदर, हर मेडिकल स्टोर पे भी आज ये नशा अवेलेबल हो रहा है। तो इसका अंकुश लगाया जाना अभी ज़रूरी है, नहीं तो भी जिस तरह ये उड़ता पंजाब बने थे वो शायद उड़ता राजस्थान भी थोड़े दिनों में अपने को देखने को मिल जाएगा। जैसा कि इन्होंने कहा भी उड़ता राजस्थान जो है वो धीरे धीरे बन रहा है। आपको क्या लगता है युवा जिस प्रकार से हर प्रकार का नशा करने लगा है, किस प्रकार से युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है और क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? युवा को नशे से दूर रखने के लिए उसकी संगत का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। संगत किस हिसाब से है, संगत अच्छी है तो नशे से दूर रहेगा, अगर संगत नशे वाली है तो फिर युवा नशे में रहेगा। तो हमें माता पिता या सभी परिवारजनों को संगत का, युवा की संगत का ज़रूर
ध्यान रखेंगे तभी वो युवा नशे से दूर रहेगा। ये वो तमाम लोग थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया भी जिस प्रकार से हनुमानगढ़ से लेकर प्रदेश भर में नशे का जो जाल बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जा सकता है। किसी ने सामाजिक तौर पर सारे समाज को साथ आकर काम करने की बात कही है, तो कहीं प्रशासन के फेलियर की बात आई है। और जिस प्रकार से कुछ लोगों ने कहा भी समाज से पहले परिवार का साथ अगर युवा को मिले और उसे सही रास्ता दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं इस नशे में जिस प्रकार से युवा फंस रहा है उसको बचाया जा सकता है। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी गुरुदेव सैनी के साथ कुलदीप शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए इसी के साथ फिलहाल इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।